समझा देंगे क्यों शमशान है। महापुरुष समझाते हैं कि जय घर गुरु सेवा नहीं और भक्त नहीं मेहमान, ओ सो घर मर घट जानिए जीते भयो शमशान। जिस घर में गुरु की पूजा ना हो, भक्त मेहमान ना हो, वो घर मरघट है। क्या है? मरघट। इसीलिए जब घर नया बनाते हैं तो वहां कुछ पूजा पाठ करवाते हैं ताकि इसका शुद्ध हो जाए। क्या हो जाए? शुद्ध। क्या हो जाए? शुद्ध। तो ध्यान देना। लेकिन घर तो शुद्ध हो गया, लेकिन तुम हुए शुद्ध। क्या शुद्ध करवा रहे हैं? घर को तो शुद्ध करवा लिया पूजा पाठ कथा भागवत करवा करके, ध्यान देना। लेकिन और तुम अगर अशुद्ध हो, उस घर में रहोगे तो फिर घर शुद्ध रहेगा? अशुद्ध। फिर घर की लिपाई खूब कर लो, अब पूरा गंदगी लगा कर फिर लाकर लौट जाओ, शुद्ध रहेगा? फिर जो कहा, तो ध्यान देना। घर तो पूजा पाठ करवा लिया, लेकिन तुम रहने वाले अगर अशुद्ध हो तो फिर वो घर अशुद्ध ही रहेगा। अब अशुद्ध कब हैं आप? गौर करना, विचार करने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो, आप दो चीजों से मिलकर बने हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। एक शरीर है, दूसरा आत्मा। जो कहते हो मैं हूं ना, वो दो चीज है उसमें। एक शरीर है और दूसरा आत्मा। तो इसमें शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है? इसमें एक ही चीज पवित्र है, वो है आत्मा, और इसके अलावा पूरा का पूरा अपवित्र है। क्या है? अपवित्र है कि नहीं? ध्यान समझना। देखो, जिस शरीर में जितने अंग हैं सबसे गंदगी निकलती है। बुरा मत मानना, सच्चाई थोड़ा सा कड़वा होता है। समझ जाओगे तो अच्छा लगेगा, और नहीं समझोगे तो बुरा लग जाएगा कि महाराज क्या गिना रहे हैं, नहीं समझ में। लेकिन सच्चाई समझाने के लिए ध्यान नहीं आपका जाता है, ध्यान दिलाने के लिए सत्संग होता है। बंधुओं, जितने अंग है इस शरीर में कि 9 द्वारों के है नरदेही, जानत है संसारा, अति अपवित्र मोत बल से बहती मल की धारा। आंख से तो गंदगी, कान से तो गंदगी, नाक से तो गंदगी, मुंह से तो गंदगी। और 2 दिन मंजन ब्रश ना करो, फिर देख लेना है मुंह बदबू करेगा या महकेगा? क्या करेगा? 2 दिन मंजन ब्रश नहीं करोगे तो अपना मुंह ही अपनी नाक के पास बदबू करेगा। बदबू, और जिससे शरीर बना हुआ है, चमड़ा, हड्डी, मांस, खून, बाल, यही सब तो है। कोई चीज पवित्र है इसमें? इसमें कोई चीज पवित्र? थोड़ा चमड़ा काट करके इसे हाथ पर रखो, लो, लेगा? और गुस्सा हो जाएगा। हड्डी लेगा? मांस लेगा? कुछ भी लेने वाला नहीं है। ध्यान देना, गौर करना, यही ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यही तुलसीदास की पत्नी ने तुलसीदास को समझाया था। आज जो उनकी रामायण पढ़ते हो ना, वो शुरू कहां से हुआ था? ये तुलसीदास की पत्नी का विवेक था जो तुलसीदास बन गए थे। क्या बन गए थे? तुलसीदास। किसने बनाया? तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने। कैसे बनाया? थोड़ा प्रसंग है, समझाने का प्रयास करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तुलसीदास महान सांसारिक थे, यही आपको समझाना चाहते हैं कि तुलसीदास इतने बड़े सांसारिक, इतना महान बन सकते हैं जो मुर्दा और नाव नहीं पहचानते थे, सांप और रस्सी नहीं पहचानते थे। तो आप तो उनसे होशियार हैं, आप तो मुर्दा नाव पहचानते हैं, आप भी महान बन सकते हैं। मौजूद हैं खूबियां हर बसर में, सभी के अंदर खूबियां मौजूद हैं। ध्यान देना बंधुओं, समझने का प्रयास करेंगे। जिक्र आता है कि तुलसीदास कहीं बाजार इत्यादि गए होंगे। रत्नावली उनकी पत्नी का नाम था। उसका भाई या मायके से कोई आया लेवाने के लिए और विदा करा कर लेकर चला गया। जब तुलसीदास आए घर तो देख रहे इधर उधर। पहले थोड़ा शर्म को ज्यादा रहता था, किसी से पूछते भी नहीं थे, आज वाला सिस्टम नहीं था, फटाफट पूछने लगे। देख रहे पत्नी यहाँ नहीं दिखाई, उधर नहीं, कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। धीरे 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 पता चल गया कि पत्नी मायके चली गई। कहाँ चली गई? मायके।
बंधुओं, तुलसीदास अपने पत्नी के बिना रह नहीं पाए, बेचैन रहे। रात में सब लोग जब खाना भोजन कर लिए, भोजन करने के बाद जब सब लोग सो गए तो तुलसीदास ने धीरे से दरवाजा खोला और पत्नी से मिलने के लिए चल पड़े। छोटा सा भजन भी समझेंगे, थोड़ा ये बैठे हुए हैं बजाने वाले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ले लो ढोलक बजा लो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग थोड़ा भजन दोहराने का प्रयास करेंगे। कि ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। हाँ, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। वो चले जात भादों की रात, वो चले जात भादों की रात, छाई अधियारी है और प्यारे लगे न प्राण प्राण से प्यारी नारी है। ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। वो चले जात भादों की रात, वो चले जात भादों की रात, छाई अधियारी है और प्यारे लगे न प्राण प्राण से प्यारी नारी है। ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। मनुष्य जब किसी मंजिल को चलता है तो उसमें विघ्न जरूर आता है, कोई काम ऐसा नहीं इसमें विघ्न ना हो। चल देते हैं, बरसात होने लगी। क्या होने लगी? बारिश। कि वो बरसा हो रही भारी, हाँ भारी, वो बरसा हो रही भारी, हाँ भारी, वो बरसा हो रही भारी, हाँ भारी, वो बरसा हो रही भारी, हाँ भारी। भेजे चढ़ गई तुलसी के वो धारी, भेजे चढ़ गई तुलसी के वो धारी। भीगो है गात वो दिल से पाँव, भीगो है गात वो दिल से पाँव, बड़े ठंडे करारी है और प्यारे लगे न प्राण प्राण से प्यारी नारी है। ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। बारिश हो रही है लेकिन दिमाग में भेजे में नारी बसी हुई है, रील चल रही है, खुशी वाली रील है। तो बारिश का भीगना, ठंड में कांपना, ये कुछ दिखाई नहीं। मनुष्य किसी आवेग में होता है तो उसके अगल बगल क्या हो रहा है उसे कुछ सोचता नहीं। बंद भीग रहे हैं लेकिन कोई बेचैनी परेशानी नहीं, चले जा रहे हैं। आगे पहुंचते नदी की धार बह रही थी। जो सावन भादों की नदी, नाले भी नदी का रूप धारण करके बहते हैं, तेज नदी की धार बह रही थी और तुलसीदास को तैरना भी नहीं आता। कि नदिया ने जुलम गुजारे, हाँ गुजारे, नदिया ने जुलम गुजारे, हाँ गुजारे, नदिया ने जुलम गुजारे, हाँ गुजारे, मन सोच जुलम गुजारे, हाँ गुजारे, मन सोच रहे कैसे जाऊं उस पारे, मन सोच रहे कैसे जाऊं उस पारे। ये सोच रहे बिच खोज रहे, ये सोच रहे बिच खोज रहे, ये राह
मैं उस पार जाऊं। कोई अकल नहीं काम कर रही है। जब कोई अकल नहीं काम करती तो किससे प्रार्थना करता है? प्रभु से प्रार्थना, हे प्रभु अब मेरी अकल फेल हो गई, अब तुम कुछ कृपा करो। जब सच्चे दिल से प्रभु की पुकार होती है तो प्रभु कोई ना कोई रास्ता अवश्य देते हैं। ध्यान देना बंधु कि तभी देखते हैं कुछ बहता हुआ, अंधेरा है ही, बहता हुआ आ रहा है, समझा कि प्रभु ने कृपा कर दिया, नाव भेज दिया। क्या भेज दिया? कि तभी मुर्दा बहता आया, हाँ आया, तभी मुर्दा बहता आया, हाँ आया, तभी मुर्दा बहता आया, हाँ आया, तभी मुर्दा बहता आया, हाँ आया। मुर्दा देखा तुलसी मन हर्षाया, मुर्दा देखा तुलसी मन हर्षाया। पहुँचे है पास खैची है लाश, पहुँचे है पास खैची है लाश, बस करी सवारी है और प्यारे लगे न प्राण, प्राण से प्यारी नारी है। ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। तुलसीदास को तैरना भी नहीं आता। जब किसी आवेग में, जैसे क्रोध में हो, तब क्या पटकोगे क्या तोड़ोगे कोई भरोसा नहीं। अपनी मोबाइल उठा कर पटक देते हैं, कोई टीवी पटक देता है, कोई बेटे को उठा कर पटक देता है, नहीं पटकते। एक स्त्री ने गुस्से में अपने बेटे को उठाकर पटक दिया। क्योंकि पति जब पिटाई करता है पत्नी की, तो पत्नी पति की पिटाई कर नहीं पाती, तो किसकी पिटाई करती है? बच्चों की। उठाकर गुस्से में जब पटक दिया और संजोग से सर में कहीं लग गया, बेहोश हो गया और हॉस्पिटल गया, बचा नहीं। ध्यान देना, मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो आज भी वो बूढ़ी हो गई है, दूसरा संतान पैदा नहीं। लाखों देवता पितर पूज लिया, आज भी रोती है, कहती है कि मुझे तो भगवान ने दिया था लेकिन मैंने खुद ही मारने के लिए थोड़ा फेंका। तो गुस्सा में, क्रोध में क्या हो जाएगा कुछ भरोसा नहीं है। ऐसे तुलसीदास कामना के आवेग में हैं बंधु। मुर्दा और नाव नहीं पहचान पाए, तैरना भी नहीं, जीने मरने की परवाह नहीं है। कैसे भी हाथ पैर मारते और नदी के किनारे बहते बहते पहुंच गए। जब पहुंच गए, विचार किया कि लाओ इस नैया को, अभी भी नैया ही समझ रहे हैं, नैया को किनारे बांध दो। क्योंकि पत्नी से मिलकर रात ही को लौट कर आना था, घर वाले जगह नहीं, उससे पहले ही पहुंचे जाना है। झाड़ झंखाड़ जो था उसमें बांध दिया, चले जाते हैं। जब ससुराल पहुंचते तो पहली बार शादी में गए ससुराल, दोबारा ये नंबर है, दोबारा पत्नी विदाई होकर गई है। बंधु ध्यान देना, तो घर भी ढूंढने में बड़ा मुश्किल लगा, कौन सा घर है? शादी के समय ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था मेरे पत्नी का कौन सा घर है। अब घूम रहे इस गली से उस गली, कुत्ते भाव 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 इधर दौड़ा रहे, उधर से भाग रहे, नहीं समझे। पहुंच गए, संजोग से घर मिल गया। जब घर मिल गया, घर पर आवाज लगा रहे कि घर पर जाकर हंकारे हंकारे, घर पर जाके हंकारे हंकारे, वहाँ कौन सुने हो रहे बंद किवाड़े, वहाँ कौन सुने हो रहे बंद किवाड़े। समझी थी रास लिया पकड़ सांप, समझी थी रास लिया पकड़ सांप, चढ़ गए अटारी है और प्यारे लगे न प्राण, प्राण से प्यारी नारी है। ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। चारों तरफ घूमा, किधर से जाऊं, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, क्योंकि बारिश हो रही। एक सांप लटका था, लेकिन सांप क्या दिखाई पड़ा? ऐसा शराबी होता ना, शराबी नशे में,
तो शराबी कहता है शराबी को कुछ दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। नशा तो नशा है, चाहे शराब का चाहे कोई भी नशा है। तो बंधुओं, सांप नहीं समझ में आ रहा, क्या समझ में आ रहा है? रस्सी। सोचता है कि मेरी पत्नी बड़ी होशियार है, इतनी समझदार मैंने किसी को देखा, मेरे चढ़ने के लिए रस्सी लटका रहा। क्या लगा के पकड़ कर चढ़ गया छत पर, और जाकर जब आंगन में कूदा, झम से कूद आते एकदम पत्नी जग गई तो देख रही है साक्षात तुलसीदास खड़े। अब आंख को सोच रही है सपना देख रही हो या सही में देख रही हो। एकाएक जगने पर नहीं जल्दी समझ में आता, सपने में जग जाता नहीं समझ में आता। मल रही आंख को, फिर देख रही है, फिर मल रही, फिर देख रही सही में तुलसीदास ये सपना बना कुछ है नहीं। एकदम आश्चर्य में पड़ जाती है, कैसे आ गया? नदी इतनी भयंकर है कि तुम कैसे आए स्वामी, हाँ स्वामी तुम कैसे आए स्वामी, हाँ स्वामी। कहते कि हे स्वामी, इतना बड़ा भयंकर नदी, बारिश, तूफान सब चल रहा, आप कैसे आए? कहते हैं कि मेरी पत्नी जो तू है ना, बहुत बड़ी होशियार, बहुत बड़ी होशियार पत्नी मुझे मिली है कि तूने मुझे चढ़ने के लिए रस्सी पहले ही लटका, बिना कहे सुने मेरे मन की बात जान गए, अंतर्यामी है, पहले ही लटका दिया रस्सी। क्या लटका दिया? सर पकड़ कर बैठ गए। मैंने तो कहीं रस्सी फंसी कुछ लटकाया, कहाँ रस्सी लटकाया? क्या चलो दिखाऊं? तो उस समय तो चढ़े तो अंधेरा था, और दीपक लेकर जब जाती है तो काला नाग यूं खड़ा, ये देखो रस्सी। एकदम तुलसीदास की पत्नी व्याकुल हो गई। वो ज्ञानी थी, रत्नावली बहुत बड़ी, जिसने ऐसे महान सांसारिक को इतना महान बना दे, वो बहुत बड़ी ज्ञानी भक्त थी। गौर करना, दूसरी पत्नी होती बड़ी मगन होती, खुश होती, मेरा पति बहुत मुझसे प्रेम करता है, खुश होती, लेकिन नहीं। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली विचार करती है कि ये जीव कितना महान सांसारिकता में फंसा हुआ है, अज्ञानता में फंसा हुआ है, इसको अज्ञानता की निद्रा से जगाना चाहिए। बंद समझाती है कि हे स्वामी, जिससे तुम प्रेम करने के लिए आए हो, वो चमड़े हड्डी मांस का शरीर बना हुआ है। किसका बना है? चमड़े, त्वचा अस्थिर उधिर मैदा, सिवाय इसके नहीं कुछ भी, मुलम्मा है लगा इस पर, निरी धोखे की टट्टी। कहती है चमड़ा हड्डी मांस खून और बात, जितनी अंग है सबसे गंदगी ही निकलती है, ये गंदगी का भंडार है, और इससे तुम इतना प्रेम करते हो कि तुमने जान की बाजी लगा दिया। अर्थात तुम्हारे अंदर प्रेम की क्षमता है, प्रेम करने की क्षमता है, लेकिन दिशा गलत है। बंधु कहती है कि अस्थि चर्म में देह यह, और तामे ऐसी प्रीति, और तैसी प्रीति जो राम में, तो न होत भय भी। इतना ही प्रेम अगर, जितना मुझसे प्रेम कर रहे हो, इतना ही प्रेम अगर प्रभु के चरणों में हो जाए, तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का कल्याण हो जाए। बंधु, अपने स्वार्थ को नहीं देखा, तुलसीदास के कल्याण को देखा। तो जो अपने प्रिय का कल्याण चाहता हो, सच्चा साथी, सच्चा प्रिय वही है। जो अपने स्वार्थ को देखता है, उसे सच्चा साथी कभी कहते। बंधु ध्यान देना, वही कहानी सब लोग जानते हैं। तुलसीदास चल पड़ते हैं, अब आंखें खुल चुकी थीं, ज्ञान की आंखें खुल चुका था। चल देते, जब सांप काला नाग देखा तो इतने में थोड़ा अज्ञानता हट गई थी, और जब नदी पर पहुंचते हैं, सोचा कि नैया जो बांध रखा था, अब तो सवेरा हो चुका था। क्या हो गया? सवेरा। अब देखते हैं, अंदर का भी सवेरा हो गया और बाहर का भी सवेरा हो गया। देखते हैं नैया जो समझकर बांधा था, वो नैया नहीं, वो मुर्दा था। मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ। निकल पड़े सत्य की तलाश में, और तलाश में जब निकल पड़े तो उन्हें गुरु मिले नरहर दास। कौन मिले? नरहर। रामायण में लिखा कि बंधो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं गुरु महाराज के कमर चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा सूर्य की किरणों के समान है। ये सूरज निकल जाए तो अंधकार
नहीं रह जाता। बंधु, गुरु क्या करते हैं, इस पूरे शरीर में जो पवित्र है और पावन है, जिसके कारण से आप पवित्र बने हुए हैं, जिसके हटते ही आप अपवित्र हैं। क्या है? आप पवित्र हैं। आप पवित्र का तो चमड़े हड्डी मांस का तो ज्ञान है। भगवान कृष्ण ने भी यही समझाया कि हे अर्जुन, तो 5 तत्व और 3 गुणों से बना हुआ शरीर को पहचानता है, लेकिन मुझे तो पहचानता नहीं। मैं अविनाशी हूं। ये तो चमड़ा हड्डी मांस सड़ जाएगा, गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर अविनाशी को नहीं पहचान पाया तो तेरा जीवन ही बेकार चला जाएगा। बंधु, आपके अंदर में वो परम शक्ति है, जिसके रहने पर आप पावन बने हुए, पवित्र बने हुए हैं। अगर वही हट जाए तो एक दूसरे को छूने वाला नहाने जाएगा। अभी तो एक दूसरे को छूकर बैठे हुए हो, कोई हाथ धोने जाता है? नहीं। और एक के अंदर से वही परमात्मा हट जाए, फिर नहाएंगे। क्या करेंगे? नहाएंगे, सत्संग फसंग सब बंद हो जाएगा, होगा, सब रुक जाएगा। जो भी यहाँ आया होगा वो जल्दी जाकर क्या करेगा? मुर्दे के पास भी अगर आप चले जाते हो ना, छूते भी नहीं, बिना छुए ही नहाना पड़ता है। नया चादर खरीद कर लाए थे, अगर उस पर आप लेटे हुए थे और आपके प्राण निकल गए तो चादर कोई बिछाएगा घर का? नहीं तो थी, आज ही तो आई थी नई चादर। अब कोई बिछाने वाला, रजाई गद्दा फेंक देंगे। महापुरुष समझाते हैं कि जा दिने मन पंछी उड़ी जई है, जा दिने मन पंछी उड़ जई है, जा